भाजपा अगर फिर से सत्ता में आई तो क्या देश में चुनाव नहीं होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे की यह बातें कहीं सच तो नहीं हो रही है। दरअसल जिस तरीके से देश भर में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले चुनाव लड़ने से पहले या तो पार्टी छोड़ देते हैं या नामांकन वापस ले लेते हैं, कुछ लोग गायब हो जाते हैं तो कुछ बीजेपी में वापस चले जाते हैं, कांग्रेस को छोड़कर। देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के अंदर इस तरीके से हालात बने हुए हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। सूरत के बाद इंदौर में भी इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। सूरत में जहां उम्मीदवार कांग्रेस का और उसके प्रस्तावक गायब हो जाते हैं, लिहाजा उनका नामांकन रद्द हो जाता है, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं। अब इंदौर में भी कमोबेश वही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। इंदौर में कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया उसके खिलाफ 3-4 दिन पहले खबरें निकल के सामने आई कि उसके ऊपर हत्या का मामला है, उसके ऊपर गंभीर धारा लगी हुई है और वो कभी भी जेल जा सकता है। अभी सूचना के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आप को सोचने समझने और संभलने के लिए मौके के तलाश में ही था कि उसके पास प्रेशर आने लगे। ये इंदौर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार पर यह प्रेशर डाला जा रहा था कि किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ो, नहीं तो जेल चले जाओगे। नाम वापसी के अंतिम दिन सोमवार को उसने अपना नामांकन वापस ले लिया। सर झुकाए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से मुख्य निर्वाची पदाधिकारी जो इंदौर में है उनके दफ्तर से वो बाहर निकला और बीजेपी नेताओं के साथ जाकर गाड़ी में बैठकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये इंदौर की तस्वीर है। और अब चर्चा, क्या देश में सच में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो चुनाव नहीं होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान लोगों के लिए सुर्खियों में। भाई देश के अंदर हालात बदले हुए हैं। बदलते हुए हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा भले इधर कम ले रहे हैं, नारा की आवाज कम हो गई है तो कांग्रेस को लोगों को लग रहा था कि राहत की बात है। लेकिन इधर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं जब 3 दिनों के लिए विदेश जाती हूं अपनी बेटी से मिलने के लिए तो इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को होती है, लेकिन देश से अगर कोई भाग जाता है इस बात की जानकारी नहीं होती है। हैरान मत होइए, इससे भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो खबर शायद मीडिया में दब जा रही है। एक और बड़ी खबर है, बीजेपी का उम्मीदवार जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते हैं, बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार बना, बीजेपी का उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एनडीए के साथ किसी गठबंधन में है तो वहां चुनाव केवल प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल मामले में फंस गया, सुई फरार हो गया, पता तक नहीं चली, अब बवाल मचा हुआ है। देश के अंदर इस तरीके से आधी आबादी, और प्रधानमंत्री कहते हैं आधी आबादी की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, और यहां तो नारी शक्ति का सीधे तौर पे अपमान। सेक्स स्कैंडल, एक नहीं कई चीखे, और उन चीखों के बाद जिस बीजेपी समर्थित सांसद उम्मीदवार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री के पोता नहीं, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता इस कांड में अभियुक्त, और वो फरार। देश की एजेंसियां उसको नहीं खोज पा रही है। बवाल मचा हुआ देश के अंदर। कांग्रेस की तो महिलाओं ने, प्रवक्ताओं ने पूरा वीडियो रिलीज कर दिया है। हम एक एक बात बताएंगे, पहले लेके चलते हैं आपको इंदौर की घटना क्या है वो बताते हैं। इंदौर में आखिर क्या कुछ हुआ है। इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी में शामिल हो गया, और अब उसको डर नहीं है कि वो जेल जाएगा। वो उसका डर खत्म हो गया कि हत्या के मामले में वो उसके खिलाफ मुकदमे जो एफआईआर है वो चार्जशीट दायर किया गया, क्योंकि उसको पता है कि अब कानून के हाथ छोटे पड़ जाएंगे।
पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर में जिस शख्स की दिखाई दे रही है, इसका नाम अक्षय कांति बम है। और अक्षय पर कांग्रेस ने बड़ा उम्मीद जताई थी, भरोसा जताया था। अक्षय का नाम देखिए किस तरीके से, अक्षय कांति बम। लेकिन यह बम फुस हो गया चुनाव के मैदान में। पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला था, इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। और चुनाव लड़ने से पहले ही फुस। देखिए जो तस्वीरें निकल के सामने आई उसमें बताया जा रहा था कि बीजेपी को भी भरोसा नहीं था कि ये नामांकन वापसी के बाद कहां जाएगा। लिहाजा बीजेपी के दो नेता बीच में इसको अपनी गाड़ी में बिठाकर बीजेपी मुख्यालय लेके गए और वहां बीजेपी के नेताओं ने शपथ दिला दी। अक्षय कांति बम को इंदौर लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था कांग्रेस के द्वारा और निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग से ठीक पहले सोमवार को उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर अक्षय बम को डराने, धमकाने, यातना देने का आरोप लगाया। कहा कि अक्षय बम ने अब तक राजनीति अपने करियर में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसे जिस तरीके से डराया गया कि उसने अपनी टिकट जो कांग्रेस से मिली थी उस टिकट पर नामांकन पर्चा भरने के बाद उस नाम को वापस ले लिया। यह अक्षय की कहानी है। अक्षय कांति पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो 3 मुकदमे हैं, अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। चुनावी हल्फनामे में भी अक्षय बम ने इस बात की जानकारी दी है। उनमें से एक मामले में पिछले दिनों बम के खिलाफ कोर्ट में हत्या के प्रयास की धारा 307 लगा दी गई, अलग से बढ़ा दिया गया। हल्फनामे में बम ने अपनी कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई थी। पैसे से बिजनेसमैन बम की सालाना आय 2.63 करोड़ है। साथ ही 41 किलो चांदी और 275 ग्राम सोना भी रखते हैं। अब अक्षय के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने कहा कि तो जीत इससे बड़ी होगी। पिछले दिनों सूरत में कमोबेश यही तस्वीर निकल के सामने आई थी, जहां निर्विरोध चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार जीत गया। और इधर दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का। इसमें क्या हुआ, जेडीएस के जो सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के पोता, और 2976 वीडियो एक पेन ड्राइव में चीखती महिलाओं का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। और इस मामले पर कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सवाल के घेरे में रख दिया है। अक्सर विरोधियों पर बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों पर खामोश क्यों हैं, सवाल पूछा जा रहा है। देश भर में बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक के अंदर जो सेक्स कांड आया है सामने, इस पूरे मामले के बाद हर कोई सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस ने तो कर्नाटक के अंदर बवाल मचा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। विवाद इस बात को लेकर है कि प्रज्वल के कुछ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। ये सभी आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो हैं जिन्होंने कर्नाटक की सियासत को गरमा दिया है। इन वीडियोज में कथित तौर पर प्रज्वल ही दिखाई दे रहे हैं। इल्जाम है कि जनता दल सेकुलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने इन वीडियो के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया, उनका यौन उत्पीड़न किया। हैरानी की बात है कि सारे आपत्तिजनक वीडियो 24 अप्रैल को वायरल हुए। ठीक उसी के 2 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को वहां लोकसभा के दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए। आपको बता दें कि पूरा मामला तब निकलकर सामने आया जब एक 47 साल की महिला ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश की। वो महिला कोई और नहीं बल्कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली मेड है। उस महिला ने कहा कि रेवन्ना ही नहीं बल्कि उनके पिता और होलेनसारीपुर के विधायक एचडी रेवन्ना भी यौन उत्पीड़न के संगीन इल्जाम से जूझ रहे हैं। घर की मेड ने जो आरोप लगाया उसमें उन्होंने कहा कि प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के संगीन इल्जाम लगे हैं। महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद रेवन्ना उसे कमरे में बुलाने लगे। घर में कुछ 6 महिला कर्मचारी थी।
सभी बहुत घबराती थी। उनका कहना था कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर आते थे तो उन सभी को डर लगता था। घर के पुरुष स्टाफ ने भी महिला स्टाफ को उनसे संभल कर रहने को कहा था। देवगौड़ा परिवार की नौकरानियों ने आगे बताया कि जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी घर से बाहर जाती थी तो वह घर की महिला कर्मचारियों को स्टोर रूम में बुलाकर उन्हें पहले फल दिया करती थी, फिर उन्हें छूते थे। देवगौड़ा फैमिली पर जो आरोप लगा है वो ये है कि घर की जो महिला हैं बाहर जाती थी तो जो नौकरानी होती थी उनके साथ रेवन्ना और उनके पिता किचन में जाते थे, फल फ्रूट देने के बहाने उन महिलाओं को छूते थे, उनके कपड़े उतारा करते थे। गंभीर आरोप है, बताने में भी शर्म महसूस हो रही है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ। देखिए कांग्रेस के महिला नेता क्या कुछ कर रही हैं और मीडिया में ये खबरें क्यों दबाई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी इसलिए चुप हैं क्योंकि वो गठबंधन में है। प्रधानमंत्री खुद ऐसे उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए गए थे और यही वजह है कि बवाल मचा हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने तो मोर्चा खोल दिया है। पूरा वीडियो देखिए। 10 जनवरी को मैंने भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदभार की जिम्मेदारी संभाली 10 जनवरी 2024 को। पिछले 110 दिनों में मैंने 25 राज्यों के दौरे किए हैं, 50 से अधिक नारी न्याय सम्मेलन किए, हजारों महिलाओं से देश में मैं मिली हूं। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि हर राज्य में महिलाओं ने अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की बात कही। लेकिन कर्नाटक की धरती पर हासन से जेडी एस के सांसद जो भाजपा के अभी संयुक्त उम्मीदवार हैं प्रज्वल रेवन्ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस पर परिवारवाद कह के हमला कर रहे हैं। परिवारवाद, 3 पीढ़ियां, और दूसरा नारा है बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों नारों की पोल हमारा यहां पर ये परिवारवाद, ये है मोदी जी का परिवार, ये मोदी जी का परिवार है। इसमें भाजपा के विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। मोदी जी के परिवार में शामिल है राम दुलारे, उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। इसमें मोदी जी के परिवार में शामिल है बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं लेकिन चुनावी मैदान में खड़े और बेटियां न्याय मांग रही हैं। और इस मोदी जी के परिवार में गंभीर बलात्कार, इसमें संदीप सिंह भी दिख रहे होंगे, हरियाणा के मिनिस्टर हैं। गंभीर सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप में एफआईआर है लेकिन एक्शन नहीं है। ये मोदी जी के परिवार में आज ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण के साथ साथ हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी जुड़ गया है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार, सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, 3 पीढ़ियां। यहां देखिए कितनी पीढ़ियां हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री
उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री, नाम आप सब जानते हैं, उनके भाई विधायक है और उनके विधायक भाई का बेटा तीसरी पीढ़ी सांसद है। ये 3 पीढ़ियों का साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और भाषण देते हैं, बेटी बचाओ और परिवारवाद।